वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। तो बस अब फाइनल डेज़ जो है वो मैं अपने पेरेंट्स की तरफ एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि अब वापसी का टाइम जो है वो नज़दीक आता जा रहा है। तो अब इन लास्ट डेज़ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं और मेरा वेट जो है वो कहाँ तक पहुँचा है ये आप मेरे से ना ही पूछें लेकिन अब मैंने सोचा है कि जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ मैंने मम्मा के हाथ के खाने जो हैं वो खाने हैं। मतलब जितनी भी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं मैंने सारी जो है वो खानी है। तो यहाँ पे जैसे समोसे बन रहे हैं, समोसे खा के उसके बाद हमने कहा कि मैंने ऐसे ही रैंडमली मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा वैसे ज़र्दा हमने लास्ट टाइम कब खाया था? तो मम्मा हँसने लग गई। तो उन्हें पता चल गया कि अब इसका दिल कर रहा है कि ज़र्दा खाना है। तो मम्मा ने कहा कि जाओ राइस भिगो, मैं ज़र्दा बना देती हूँ। साथ मामा ने भी ये कहा कि ये बासमा की वजह से यहाँ पे आजकल इतने ज़्यादा इस तरह के खाने बन रहे हैं, अनहेल्दी फूड बन रहा है। तो अब मैंने मामा से यही कहा है कि वहाँ जाके मैं खुद भी अपनी जो रूटीन है वो चेंज करूँगी, थोड़ी सी हेल्दी जो है वो खाना वगैरह शुरू करूँगी और थोड़ा सा अपने डाइट का भी क्योंकि ख़्याल करना होता है। ऊपर से वेट जो है मेरा आई थिंक 3-4 केजीज़ जो है वो तो गेन हो चुका होना है। तो एक तो मैंने अपनी खाने पीने की रूटीन जो है वो थोड़ी सी सेट करनी है इंशाल्लाह। साथ मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मैं आपको भी वहाँ बैठ के ना थोड़ा सा मोटिवेट करती रहूँगी साथ साथ। तो इंशाल्लाह वेट जो है उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तो इंशाल्लाह सेट हो ही जाना है। तो जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ यहाँ तो मैं फुल एंजॉय करूँगी। और यहाँ पे मामा ने जो है बहुत मज़ेदार समोसे बनाए हैं। यहाँ पे एक जो है वो इज़ना के लिए फिलिंग के बगैर बनाया है क्योंकि फिलिंग जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी थी तो इस वजह से, लेकिन इज़ना ने बहुत शौक़ से खाया और हमने भी बहुत इंजॉय करके समोसे खाए। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मामा ने ज़र्दा बनाया। ज़र्दा बनाते वक्त देखा कि फूड कलर तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा डीप ऑरेंज कलर था। फिर हमने वही ऐड कर लिया कि एटलीस्ट टेस्ट जो है वो तो सही होगा। तो इससे नेक्स्ट डे जो है वो इज़ना के बाबा की वापसी थी। खैर वापसी तो उनकी पाकिस्तान से हो चुकी थी पहले ही लेकिन इज़ना जैसे मैंने बताया था बीमार होगी तो मैं घर वापस नहीं जा सकी। और जिस दिन मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट थी उससे नेक्स्ट डे ही उन्हें काम पे जाना था, तो इस वजह से वो हमें फ़ौरन से लेने भी नहीं आ सके। तो जिस दिन उनके काम से छुट्टी थी वो फ़ौरन ही हमारे पास आए और इज़ना भी भागती हुई उनके पास पहुंची। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चुप कर गई, बार बार बाबा की तरफ देख रही थी, साथ स्माइल दे रही थी। ये बस 5 मिनट ही लगे, उसके बाद फिर कहती कि मैंने बाबा के पास ही जाना है, मैंने खाना भी बाबा से ही खाना है इज़ना के फिर सोने का टाइम हो गया तो मैंने उसे सुला दिया। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस चले गए क्योंकि हमने एक पार्सल जो है वो भिजवाना था एक रिलेटिव को, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से आए हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें भी लेके आए हैं। तो सबको सबकी चीज़ें जो है वो पहुँचानी भी हैं। तो पोस्ट ऑफिस अभी खुला हुआ था तो हमने कहा कि जल्दी से ये पार्सल जो है वो हम पकड़ा देते हैं और फिर साथ थोड़ी सी हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड को अब काम से 3-4 दिन की छुट्टी है तो ये टाइम जो है ये हम लोग यहाँ पे ही स्पेंड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह अपने घर चले जाएंगे और घर जाके फिर मैं अपनी शॉपिंग भी देखूंगी जो पाकिस्तान से आई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, लेट्स सी कि क्या आया है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए। मैंने कहा कि आउटफिट चेक कर लेते हैं, बट इज़ना को जल्दी थी कि बाहर निकलें, कोट पहन लिए, शूज़ पहन लिए, उसे पता था कि अब हम लोग कहीं जा रहे हैं। और मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि ये मैंने कोट जब बाय किया था तो मेरी बाई चांस ही इज़ना के साथ जो है वो मैचिंग होगी, उसका भी इसी तरह का कोट था। तो मेरे हस्बैंड जब आए तो वो सेम कलर का कोट पहन के आए, तो मैंने कहा हाँ सच इनके पास भी इस तरह का कोट था, तो हम तीनों ही मैचिंग होगी। फिर मैंने कहा पिक्चर तो लाजमी बनती है, तो इस वजह से हम लोग एक लोकेशन पे गए। खैर लोकेशन वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची हुई थी। मुझे था कि अब क्योंकि फॉल का सीज़न है तो मुझे था कि किसी फॉरेस्ट वगैरह में जाएं जहाँ पे लीव्स जो है वो पड़े वो ज़मीन पे, तो हम लोग उस पर पिक्चर बनाएं। तो मेरे माइंड में ऐसी लोकेशन थी, बट हमारे पास टोटल जो है वो 5 to 10 मिनट्स थे क्योंकि हमारा जो फोटोग्राफ़र मेरा भाई था तो उसका फ्रेंड आ रहा था तो उसने वहाँ पहुँचना था और दूसरी तरफ इज़ना को भी नींद आई थी। लेकिन बच्चों के साथ फ़ोटोज़ बनाना कोई ईजी टास्क नहीं है। यहाँ पे इज़ना जो है वो भाग गई थी, मैं उसके पीछे भाग रही थी तो उतनी देर मैं मुड़ के देखा तो मेरे हस्बैंड जो है वो अकेले फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं। मैंने कहा सही है, सही फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे अच्छा मज़े की बात ये है कि मैंने जब अपने हस्बैंड से बोला कि फ़ोटोज़ बनानी है तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा दिल नहीं है ये वो, क्योंकि मर्दों को इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता इस चीज़ का, वो बल्कि इरीटेट होते हैं। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा जो है वो इस बात पर हंसी आई कि यहाँ पर ये अकेले अपनी फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं, पहले तो दिल नहीं था इनका। फिर कुछ पिक्चर्स बना के हम लोग जल्दी से घर पहुँचे क्योंकि घर पे आज हमारे घर मेरी खाला ने आना था। उनके हस्बैंड मेरे मामू जो हैं वो भी पाकिस्तान गए हुए थे, तो वो भी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही वापस आए। तो इस वजह से फिर मामा ने बहुत अच्छा सा जो है वो डिनर प्रिपेयर किया था। फ्रूट चाट थी, चना चाट थी, आलू मटर गाजर का सालन था, बोनलेस चिकन हांडी थी, साथ बॉइल्ड राइस थे, रोस्ट था और साथ स्वीट पोटैटो थे। तो यहाँ पे इज़ना अपनी छोटी सी खाला के साथ खेल रही है। इनका एक क्योंकि गैप जो है वो बस थोड़ा सा ही है, कुछ मंथ्स का ही है।
तो इन दोनों की काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी। तो ये मेरे मामू पाकिस्तान से लेके आए थे। सुपर बिस्किट नज़र आ रहा है मुझे, बाकी जो चीज़ें हैं उनका मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं। एक तो आई थिंक गुड़ है और एक स्वीट भी थी अंदर, साथ ये आई थिंक तिल के लड्डू हैं। तो उसके बाद फिर चाय बनी, हम लोगों ने चाय पी, साथ ये चीज़ें जो है ये इंजॉय की। खाला ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली पैक किया हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद जो है एक मामू इज़्ना के लिए भी ड्रेस लेके आए थे, बल्कि 2 ड्रेसेस लेके आए थे। तो एक तो ड्रेस जो है वो ये वाला है, ये इज़्ना को भी थोड़ा सा नहीं काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये आगे जाके इंशाल्लाह आ ही जाना है इज़्ना को। तो ये मैंने ज़्यादा खोल के नहीं दिखाया है। दूसरा ड्रेस ये वाला है, इसका कलर मुझे बहुत बहुत ही प्यारा लगा है और ये कलर आई थिंक इज़्ना ने पहले ज़्यादा पहना भी नहीं है। तो साथ जो है वो उन्होंने ये 2 पेयर्स बैंगल्स के दिए थे। इज़्ना के पास माशाल्लाह से इतनी चूड़ियाँ हो गई हैं, बल्कि चूड़ियाँ जो है वो उससे बहुत ज़्यादा छोटी भी हो गई हैं, लेकिन उससे फिर मिलती जाती हैं माशाल्लाह से। तो उसके लिए मैंने अलग से जो चूड़ियों का स्टैंड मंगवाया था पाकिस्तान से। खैर उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको जब अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी फिर सुनाऊँगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।